सभी मनुष्य जितने भी हैं पूर्ण की यात्रा पर इस दुनिया में आए हुए हैं। पूर्ण है परब्रह्म परमेश्वर, इसलिए उसको असीम कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान, पतित पावन। जो गिर जाता है वो मनुष्य है, जो गिरे को उठाए और कभी खुद गिरे नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई खोट नहीं, जो गलती करता ही नहीं वो तो भगवान है, और जो गलती करके फिर सुधार करता है वो इंसान है। जिससे सुधारा जाता है, संभाला जाता है, जो सीमाओं में जीता है, लिमिट है जिसके पास, वो तो मनुष्य है। लेकिन जो अनलिमिटेड है वो तो भगवान है। तो हम सब उसी यात्रा पर आए हैं पूर्ण की ओर जाने के लिए। लेकिन हमारे अंदर भगवान ने जो प्यार दिया है वो कभी लोभ में, कभी काम में, और कभी क्रोध में, मोह में, अहंकार में, मद में, मत्सर में हमारी सारी ऊर्जा को बिखेर कर हमें दुनिया में उलझा देता है। लेकिन जब ये एक दिशा में लगने लग जाए तो फिर कल्याण होता है। कहते हैं कि जैसे लोभी का धन से लगाव, कामी का तन से लगाव और विषयों का मन से लगाव, ऐसे अगर भगवान में लगाव हो जाए तो कल्याण हो जाए। मृत्युशैया पर क्षण क्षण का महत्व दिखाई देता है, और शूरवीर को रण का महत्व दिखाई देता है, सत्यवादी को प्रण का महत्व दिखाई देता है, और ठग को धन का महत्व दिखाई देता है, योगी को तरण का महत्व दिखाई देता है, गाय को तृण का महत्व दिखाई देता है, और बलिदानी को मरण का महत्व दिखाई देता है। ऐसे ही जिसको केवल अपने परमात्मा का ही नाम जपने का महत्व दिखाई देता है, कल्याण तो उसका होता है। जिसका ध्यान भगवान में लग जाए और उसी के प्रति पूरी तरह डूब जाए। कहते हैं ना कि जैसे नदियों में गंगा का महत्व है और चंद्रमा, कह लीजिए कि तारों में चंदा का महत्व है, वृक्षों में पीपल का, पक्षियों में गरुड़ का, नागों में शेषनाग का, और गौवों में कामधेनु का, पशुओं में सिंह का, और फूलों में कमल का जैसे श्रेष्ठ स्थान है, ऐसे ही अगर जीवन में केवल केवल मात्र परमात्मा के लिए स्थान बन जाए तो भक्त का भी स्थान प्रभु के हृदय में बन जाता है। इसलिए अपने आप को हर दिन भगवान की ओर लगाने में जो लोग लग जाते हैं वो पूर्ण की यात्रा पर बढ़ जाते हैं, और जो लोग अटकाव में, भटकाव में इस दुनिया में रमे हुए हैं और सोचते हैं कभी चमत्कार हो जाएगा, तो ध्यान रख लीजिए, चमत्कार तभी होगा जब आप अपने अंदर चमत्कार करने के लिए तैयारी करेंगे। नहीं तो ये लॉटरी लगने की चाह जो मन में रहती है ना, अचानक लॉटरी लग जाए, अचानक बात बन जाए, अचानक कोई चमत्कार हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए, आंख खोलें तो हम सुदामा की तरह जैसे घर पहुंचे तो महल बना हुआ दिखाई दे जाए। सब लोग इसी तरह की चाह में बैठे होते हैं, हमें कुछ करना ना पड़े, भगवान ही सब कर दे। इस दुनिया में आपको भेजा गया है तो आपको योग्य बनने के लिए, सक्षम बनने के लिए भगवान ने अवसर दिया, और अगर आप अपने को सक्षम नहीं बनाएंगे तो ये ध्यान रख लीजिए कि फिर अयोग्य व्यक्ति के पास कोई भी चीज ठहरती नहीं। बच्चे अगर योग्य नहीं हैं तो धन नहीं ठहरेगा,
आपके पास अगर धन दे भी दिया जाए, जिनकी लॉटरी लग जाती है वो अमीर बने रहे, ऐसी गारंटी नहीं होती। जिनके माँ बाप ने बच्चों को रातों रात अमीर बना दिया, मतलब अपनी दौलत पर बैठा दिया, और बच्चे थे नालायक, तो उनकी कमाई हाथ से निकल गई। क्योंकि लायक बनोगे तो चीज ठहरेगी, और आप जिस लायक होते हो उसी लायक आपको दिया जाता है। क्योंकि आपकी औकात आपके अंदर की योग्यता से बनती है, वही आपकी औकात है, वही आपकी पात्रता है। नदी के किनारे चींटी भी जाएगी, हाथी भी जाएगा, जिसकी जितनी औकात है उतना भरकर लेकर आएगा। आप अपने आप को उतना बड़ा बनाओ कि आपको भगवान इतना भर दे कि आप कहें कि कृपा बहुत हुई है। तो ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये तो आपको खुद को तैयार करना है, खुद को बनाना है। बनाने के लिए हर दिन आपको प्रयास करना होगा। हर दिन आप अपने आप को निखारिए, बनाइए। और अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई है भी नहीं फिर भी इतने अमीर हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों के घर में नौकरी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रख लेना चाहिए कि उनके पास केवल कागज की विद्या नहीं है, लेकिन दूसरी विद्या है, उन्हें कमाना आता है। प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, लेकिन खुद बिजनेस करने बैठ जाए तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो कागज की विद्या तो ठीक है, जब आदमी खुद जाकर अभ्यास करेगा तब उसको वास्तव में ज्ञान आता है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी लॉटरी के चक्कर में मत पड़िए, किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी कोई चमत्कार बनाओ कि हर दिन आप मेहनत करते करते वहां तक पहुंच जाएं कि आपके पास चीजें चली भी जाएं तो फिर वापस आए। अमेरिका के बहुत बड़े धनपति हुए हैं और जिन्होंने कार जगत में बड़ी क्रांति की थी, हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई मेरी सारी दौलत ले भी ले, बस मुझे मेरी टीम दे दे, 5 साल में फिर वहीं पहुंच जाऊंगा जहां था। क्योंकि अमीरी दिमाग में होती है, बाहर नहीं होती। कमाना है आपको, कहीं से भी आप कोशिश करके अपने को वहां तक पहुंचा लोगे। इसलिए वो प्रशिक्षण लेना चाहिए व्यक्ति को। किस्मत कभी कभी बहुत कुछ दे देती है आपको, लेकिन योग्यता ही टिकाएगी जो कुछ किस्मत दिया करती है। नहीं तो किस्मत से मिली हुई चीजें हाथ से फिर निकल जाया करती हैं, और बदकिस्मती छीन भी ले तो योग्यता दोबारा फिर उससे छीन कर वापस लेकर आती है कि तुमने छीन लिया, मैं फिर से अपने आप को वहीं खड़े करूंगा, अपने आप को वहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जीवन में बहुत आवश्यक है, आपको प्रशिक्षित करने वाले और प्रेरणा देने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दुनिया तो आपको बहुत जल्दी निराश कर देती है, आपकी हिम्मत तोड़ देगी, आपके मन को तोड़ देगी। दुनिया का तो रंग ढंग यही है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, मजाक उड़ाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, नाम रखने को तैयार हो जाएंगे, ताना देने के लिए, आलोचना करने के लिए, निंदा करने के लिए, जिससे भी आपका मनोबल टूटता वो सब कुछ करते हैं दुनिया। और यदि आप उधर की तरफ ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं तो दुनिया को बदलते हुए देर नहीं लगती। जब आप कुछ हो जाते हैं ना तो दुनिया कहती मैं तो पहले ही कहता था ना ये कुछ करेगा, कर दिया ना इसने। और जब आप फेल होते हैं तब लोग क्या कहते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था ये तो फेल होने वाला आदमी है, ये कुछ करेगा क्या। एक गिरगिट की तरह है दुनिया, ये रंग बदलने में देर नहीं लगती। बस आप अपनी हिम्मत मत तोड़ना और अपनी हिम्मत मत छोड़ना, अपना कर्म करते चले जाना, इस दुनिया की तरफ मत देखना, लक्ष्य देखिए और आगे बढ़िए। तो इसलिए एक प्रेरक तत्व जीवन में चाहिए, वो सद्गुरु है, और उसी सद्गुरु के सहारे से हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए फिर से हम लोग वहीं उसी बिंदु से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में जहाँ जहाँ भी हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन को सामने रखकर आदेश दिए, वो एक आदेश वाली श्रृंखला मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पर भगवान आदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना। तो ये आदेश गीता का आदेश वाला भाग, क्योंकि उपदेश वाला भाग तो हम लोग सुनते ही हैं, तो आदेश वाली कथा आप सुन रहे हैं, तो ये गीता की आदेश कथा है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ ये कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, वहाँ तो आपके ऊपर चुनाव करने का अधिकार दे दिया कि तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जहाँ उन्होंने सीधा कहा ये करो, तो उसका सीधा मतलब है ये भगवान का हम सबके लिए आदेश है, सीधा हुक्म है। बस वही मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले पकड़ना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, योगस्थ होकर के कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके, मोह का परित्याग करके अपने कर्मों को करो और योगस्थ होकर, योग युक्त होकर, मतलब अपना ध्यान परम चेतना में जोड़े हुए, और दुनिया जो मोह का धागा बांधकर व्यक्ति को दुनिया में उलझाती है, उस मोह के धागे को तोड़कर अपने कर्म को करते चलो। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। मतलब क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय की आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर तुम अपना कर्म करते चलो, और मन का समत्व ही जीवन में योग कहलाता है। अपने मन को संतुलित रख करके चलना, परम देव के साथ योग में स्थित रहो, ये पहली बात कही। द्वंद्वों के ऊपर उठकर परमात्मा के लिए कार्य करो। अशांत, विचलित, भ्रमित मन को तुम सम अवस्था में लाओ, दुविधाग्रस्त न रहो, पूर्णतया शांत रहिए, सम होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए, क्योंकि समत्व योग कहलाता है। सीधा मतलब क्या हुआ? भगवान ये कहते हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म करते समय योगस्थ होना जरूरी है। अब ये योगस्थ होना क्या मतलब? योग कहते हैं जोड़ने को। योगस्थ का मतलब हुआ अपने अंदर स्थित होकर, योग में स्थित होकर के कर्म करिए। अभी भी समझ में नहीं आएगा, समझ में इस तरह से आएगा। भगवान कह रहे हैं कहीं जुड़कर कर्म करो। वो कहीं क्या है? परम चैतन्य से जुड़कर, अपने आनंद में जुड़कर, अपनी शांति में जुड़कर, अपने उत्साह में जुड़कर। परमात्मा से जब आप जुड़े रहते हैं, मतलब आप सब आंखें बंद करके ध्यान में जब बैठें और अपने अंदर की शांति में, आनंद में उतरें, प्रेम पूर्ण हो जाएं, उत्साहित हो जाएं, और आपके अंदर का द्वंद्व वाला भाग हट जाए, मतलब दुनिया में उलझाने वाली चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, जो भावनाओं के अतिरेक में आकर हम लोग जो उलझ जाते हैं, उससे ऊपर उठकर पूरी तरह प्रेम पूर्ण और शांत, आनंदित रहते हुए जब तुम किसी कर्म को करते हो, तो उस कर्म का मजा ही और होगा। चिंता रखकर कर्म करना, क्रोध में आकर काम करना, मोह में रहकर काम करना, ये सब आपको उलझाता और दुख देता है।
जो हम सब करते हैं। करना तो पड़ेगा, जीना यहाँ, मरना यहाँ, काम तो यहीं करना है, जाएंगे तो कहीं और नहीं। तो आदमी निराश भी है, दुखी भी है, डरा भी हुआ है, चिंताग्रस्त भी है और काम भी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी ने बंधक बनाया हुआ, डंडे के जोर पर बेचारे से काम कराया जा रहा है। किसी बच्चे को आप कोई काम करते हुए देखिए, उस पर कोई बोझ नहीं है, बड़ा आनंद में है, खेल भी रहा है, काम भी कर रहा है, दौड़ दौड़ के करता है, खिला हुआ, गुनगुनाता हुआ, रोम रोम से मस्ती छलक रही है उसकी। और लोग कहते हैं असली जिंदगी तो यही है जो बच्चे जीते हैं, तनाव मुक्त हैं, शांत है, अशांत नहीं है, क्योंकि वो निज रूप में रहते हैं। आपका जो निज रूप है, हमें सबसे पहले उसको पहचानना चाहिए। जो आपका वास्तविक रूप है वो शांति का है, प्रेम का है, उत्साह का है, उल्लास का है, निर्भयता का है, निश्चिंतता का है। ये आपका असली रूप है। बाकी रूप वो है जो दूसरों के कारण आप वैसे हो गए, जो आप थे नहीं लेकिन हो गए। आप शांत मूल स्वभाव में हैं, लेकिन आप शांत रहते नहीं, क्योंकि दूसरों के कारण अशांत हो गए हो। पानी को दूसरे गर्म कर रहे हैं, आग का सहारा मिल गया इसलिए उबल रहा है, वो भी आग की तरह जला रहा है, क्योंकि दूसरों का साथ मिल गया। जैसे उनका साथ हटेगा वो फिर वैसे असली रूप में आ जाएगा, पानी फिर से ठंडा हो जाएगा। जैसे आप ये दुनिया हटा दोगे अपने अंदर से, आप फिर से वही निर्मल रूप में आ जाओगे। इसलिए उसे हटाओ जो आपको खराब किए हुए हैं। इसलिए हमें वो लोग मिलते हैं जिन दर हम जाना नहीं चाहते, वो ले जाएंगे। शकुनी मिलेगा, मंथरा मिलेगी, भड़काने वाले मिलेंगे, आग लगाने वाले मिलेंगे, लड़ाने वाले मिलेंगे, गलत तरफ ले जाने वाले मिलेंगे। कोई जुआरी बनाएगा, कोई नशेबाज बनाएगा, कोई गंदी जगह लेकर जाएगा। बहुत तरह के लोग हैं जो आपके मस्तिष्क को बदलने में लगे हुए हैं। आप अपने मूल स्वभाव को छोड़ बैठते हैं। भगवान ये कह रहे हैं तुम अपने मूल स्वभाव में आकर, जहां से तुम्हें ये शक्तियां मिलती हैं, वहां से जुड़कर अपने आप को उस आनंद से जोड़ लो जिसके तुम हकदार हो, और उस स्थिति में रहकर काम करो। मतलब तुम शांति वाले हो तो शांति का स्रोत भगवान, उससे जुड़ो। तुम प्रेम पूर्ण रहते हो तो प्रेम का सागर भगवान, उससे जुड़ो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। तुम आनंद वाले हो, आनंद चाहिए जिंदगी में, प्रसन्नता, खुशी चाहिए, तो खुशी का स्रोत है भगवान, उससे जुड़कर अपनी खुशी को और बढ़ाओ। तुम सुखी होना चाहते हो तो सुख स्वरूप है भगवान, उससे जुड़कर के अपने आप को और सुखी रखते हुए कर्म करिए। लेकिन फिर कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्जुन, संग का परित्याग करना। संग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, दुनिया की अटैचमेंट को छोड़ के करो, नहीं तो फिर तुम्हें ध्यान वहीं आ जाएगा। कोई एक पतला सा दुबला सा आदमी और एक शक्तिशाली मोटे ताजे आदमी के साथ लड़ाई हो गई। अब दोनों में उठा पटक शुरू। पतले दुबले आदमी ने दांव लगाया और मोटे आदमी को, ताकतवर को नीचे गिराया, गिराकर लगा मारने उसको। मार भी रहा लेकिन रो भी रहा साथ साथ। लोगों ने कहा अब तो तुमने इसको गिरा लिया, जीत भी गए, मार भी रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? बोले मोटा जब ऊपर आएगा तो मारेगा बहुत। पहले रो रहा है, भाई जीत गए हो और शक्तिशाली बन गए हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान हार में है। कितने सारे लोग ये कहते हैं सुखी तो हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमारा तो सुख टिकता ही नहीं, अब दुखी होने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ घटना घटेगी, हमारे साथ तो बुरा ही होता है।
वो लोग वही हैं जो जीत भी रहे हैं, मार भी रहे हैं उसको और रो भी रहे हैं। वो जानबूझ के अपने आप को फिर से दुख में डाल लेंगे। जब आपको भगवान ने खुशियां दी, अपनी खुशी को और बढ़ाओ। हम तो अपनी खुशी को देखकर भी दुख को याद करने लगते हैं। बच्चे हंस रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जितना हंसोगे ना फिर उतना ही रोना पड़ेगा। ये बेकार के चक्कर में मत पड़ो। मतलब पहले रोना ही शुरू कर दो, रोना स्थायी हो जाए, परमानेंट रोना। परमानेंट हंसना बनाइए, रोना नहीं। अगर आपने अपनी जिंदगी में हंसने को, खुश रहने को परमानेंट बनाना है, भगवान कहते हैं जितनी खुशी तुम्हारे पास है उसे और बढ़ाने के लिए भगवान से जुड़े रहो और वहां से खींचते रहो शक्ति, वहां से आनंद खींचते रहो, वहां से शांति खींचते रहो, वहां से प्रेम खींचते रहो। लेकिन सावधान, वहां से मत जुड़े रहना जहां से फिर वो दुख आता है। तुम जीत भी रहे हो लेकिन ध्यान आ रहा है हम हार ना जाए, हम हार ना जाए। मोटे को गिराया, पीट भी रहा और साथ में कह रहा है ये मोटा ऊपर आएगा तो मारेगा बहुत, तो रो भी रहा पहले से। आप अपने खुशी में रहकर भी अगर इस दुनिया को याद करोगे तो हार आ जाएगी जिंदगी में, और अगर उसको याद करोगे दुनिया का मालिक है तो जीत भी रहे और जीतते जाओगे, जीतते ही जाओगे, जीतते ही जाओगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान से जुड़े रहकर कर्म करना। दुनिया से जुड़े और दुनिया में फंसे रहकर कर्म करोगे तो बंधन में आ जाओगे, तो फिर वो छूट जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। ध्यान भगवान में रहे, कर्म दुनिया में रहे। काम तो दुनिया में ही करना है लेकिन ध्यान भगवान में रहे, भावना भगवान की रहे, कर्म दुनिया में होता रहे। रहो दुनिया के अंदर लेकिन तुम्हारा ध्यान ऊपर रहे। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।